नमस्ते, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। मैं हूं इकरामुल हक। हम इस वक्त सुल्तानगंज के अस्याचक पंचायत में, यहाँ सत्ता बदली है। यहाँ से वही मुखिया जीते हैं जो 15 वर्षों तक शासन व्यवस्था स्थापित किए थे। सदानंद कुमार की जीत हुई है 228 मतों से। पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर चली थी, तो कहीं अछूता अस्याचक भी नहीं रहा। 5 वर्षों के कार्यकाल को संतोष मंडल के नेतृत्व में यहाँ के जनता ने देखा, उससे समझा, उसके बाद परखने के बाद यहाँ पर मतदान किया तो जीत कर सामने आए सदानंद कुमार। कहीं ना कहीं संतोष मंडल के कार्यकाल से यहाँ की जनता खुश नहीं थी और एक बड़े अंतर से लगभग 228 मतों से जीत दर्ज की है। अब देखिए, तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये मुखिया जी का ही दरवाज़ा है। हालांकि ये तो सड़क है और ये सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, चूँकि जीत के बाद जो लोगों से मिलने जुलने का जो एक क्रियाकलाप चलता है, उनमें शरीक होने के लिए तमाम लोग आए हैं। और आप इनके चेहरे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनकी भागीदारी इस चुनाव में बड़ी ज़बरदस्त रही होगी, तभी सत्ता परिवर्तन में कामयाबी सदानंद कुमार को मिल पाई है। एक यहाँ स्थानीय स्तर पर कहे जा सकते हैं कि प्रखर वक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि इस जीत का मतलब क्या है और इस जीत को कहाँ समर्पित करना चाहते हैं। आप नाम क्या आपका? विजय कुमार सिंह। जीत गए। इस जीत की खुशी कहाँ कहाँ जाएगी? पूरे जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है, सदानंद जी की जीत है। जनता की जीत है और ये सारी जीत की खुशखबरी जनता ही के पास जाएगी और जनता के ही हम लोगों का सर्वोपरि है। 15 साल तक मुखिया रहे सदानंद कुमार जी, उसके बाद 5 वर्ष उसका फिर ब्रेकअप हुआ, यानी कि सत्ता उसके हाथ से निकल गई। अब परिवर्तन हुआ है इस पंचायत का, अस्याचक का, तो क्या विकास की नई उम्मीद और आशा यहाँ की जनता रख सकती है? सर्वांगीण विकास किया जाएगा जनता का। एक भी काम जो हम लोग की नज़र में सदानंद जी के पास आएगा वो काम होके रहेगा, उसको में कहीं समझौता नहीं है, काम से कोई समझौता नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि जिसने वोट दिया उसका विकास होगा, जिसने नहीं दिया नहीं? जी नहीं, जो हमको वोट दिया वो भी हमारा है और जो नहीं दिया उसके भी हम क्या है, मैंने जो नहीं दिए वो भी हमारे हैं, जो दिए वो भी हमारे हैं। आपको क्या लगता है इस जीत का आधार क्या है सदानंद बाबू का? व्यवहार और स्वच्छ छवि, यही उनकी जीत की सबसे कारण है। तो क्या बाकी जो प्रत्याशी थे जिनको नकार दिया गया अस्याचक पंचायत के, वो ईमानदार थे या नहीं थे? वो तो इतना बड़े ईमानदार थे उसका कहना ही मुश्किल है। गौशाला बना है 250 प्रचार में दिया है और हम कहते हैं, मैंने इंटरव्यू किया था उसका। 20 को भी गौशाला का पैसा नहीं मिला है, 20 को का। सब रो रहे हैं, झाल बजा रहे हैं, कहा चुनाव जिता दो तो फिर तुमको पैसा दे देंगे। इतने बड़े ईमानदार और इतने स्वच्छ छवि के हैं। शर्तों पर चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, शर्तों पर चुनाव लड़ रहे थे, शर्तों। अब इस जीत की दारोमदार कहीं न कहीं यहाँ की जनता के साथ अब सदानंद बाबू के कंधे पर आई है। जो 15 वर्षों का कार्यकाल रहा अस्याचक में, उनसे बेहतर विकास की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ की जनता या नहीं? बिल्कुल, एकदम विश्वास कीजिए, ये हम सदानंद जी की तरफ से आपको विश्वास आपको भी दिलवाते हैं आके हर हालत में यहाँ के हर लोगों का विकास होगा, हर व्यक्ति का, चाहे वो बड़ा किसकी जीत मानते हैं? ये जनता की जीत है। अमीर जनता या गरीब जनता? गरीब जनता की जीत है। और हम लोग सदानंद मुखिया जी गरीब जनता के पास जा कर के उन्होंने कहा, हम जो 15 साल में विकास किए थे वो भी देखा, और आज 5 साल में जो संतोष मंडल ने लूटा वो आप लोग भी देखे। गौशाला में, रोड में, नाला में, तरह तरह का स्कीम में उन्होंने लूटा। और लूटने के बाद ये 7 निश्चय योजना में लूटने के बाद जनता देख लिया, उन्हें नकार दिया। इस बार सदानंद मुखिया की भारी मतों से जीत हुई है और जनता उनके साथ है और सदानंद मुखिया जी विकास करेंगे, उसी में जनता की भलाई है। एक स्लोगन दिए थे संतोष कुमार मंडल जी, कहते थे कि 5 वर्ष बनाम 15 वर्ष। ये स्लोगन को तो स्वीकार नहीं किया, नकार दिया, है ना? वो स्लोगन सही था या गलत? ये उनका गलत था, एकदम गलत था। ये सदानंद मुखिया जी का 15 साल विकास का जीत है। 15 साल में सदानंद मुखिया ने जो विकास किया उसी का जीत है, ये मिला। अब फिर 5 साल में संतोष मंडल विकास नहीं किया, वो हार गया और जनता ने उन्हें नकार दिया। अब जो जनता का विकास होगा, गरीब भाई का विकास होगा, उसी में सदानंद मुखिया जी का विकास होगा। हम लोग जनता उसे मदद करेंगे। अभी ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से क्या क्षेत्र भ्रमण होगा? जी, क्षेत्र भ्रमण करने जाएंगे। गरीब भाई के पास जो वादा किए थे और उससे आशीर्वाद लेने जाएंगे कि हमारी आप लोगों की जीत है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखिए, कहते हैं कि जनता की जीत है, लेकिन खासतौर से गरीबों की जो भूमिका रही है इस पंचायत चुनाव में, उनकी जीत है। सार्थक रूप से कहते हैं
कि 5 वर्षों तक जो कार्यकाल रहा यहाँ पर और जिसने स्लोगन दिया कि 5 वर्ष बनाम 15 वर्ष, शायद इस स्लोगन को नकार दिए हैं यहाँ की जनता और सत्ता पुनः वापस सदानंद कुमार के हाथों में गई है। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि एक प्रयोग के तौर पर 2016 में चुनाव हुआ और वहाँ से संतोष मंडल चुनाव जीते और उस वक्त सदानंद कुमार को नकार दिए थे, लेकिन इस बार संतोष मंडल को नकारे। एक उम्मीद के साथ और एक मजबूत सरकार के गठन के लिए असहचक पंचायत में चुनाव हुआ और यहाँ से सरकार के गठन के रूप में सदानंद कुमार का चेहरा सामने आया। लेकिन क्या कुछ होगा, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर के पिछले 5 वर्षों में ये देखने वाली बात होगी कि क्या गरीब जनता सचमुच में 5 वर्षों तक सदानंद कुमार के नेतृत्व में सुरंगीन विकास का सुखद अनुभव ले पाती है या फिर ये सिर्फ जुमला साबित होता है। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।